गुड डे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा लेक्चर 2 द सेंटेंस। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चूज़ करना सीखा था। मुझे लगता है कि आपने रिवाइज़ किया होगा लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा, लेकिन हम उसे एक बार थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारे पास डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हमने ये चीज़ सीखी थी। इसी तरह से प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आपको ये चार्ट याद होगा जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो चलिए इसी चार्ट के बेस पर हम ये 4 सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं। मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ और आप मुझे ये चारों सेंटेंसेस के आंसर्स करके रखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये चारों सेंटेंसेस कर लिए होंगे। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर कम्स। हमारे इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे सब्जेक्ट में सबसे पहला वर्ड डिटर्मिनर होना चाहिए। ये रहा हमारा डिटर्मिनर। इसके बाद टीचर कम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ डिटर्मिनर है, बाकी के कहाँ हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज़ समझाई थी कि ज़रूरी नहीं कि एक सब्जेक्ट में या एक प्रेडिकेट में सारी चीज़ें हों। तो द टीचर, ये सारा के सारा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि द टीचर कम्स का मतलब है कि टीचर आती है। तो इसमें जो भी काम कर रही है वो टीचर ही कर रही है, इसलिए द टीचर ही हमारा सब्जेक्ट है और कम्स हमारा प्रेडिकेट। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वर्ड वर्ब होता है। कम्स का मतलब आना, तो ये वर्ब तो है ही और यहाँ पर डिटर्मिनर है। तो द टीचर काम को करने वाला सब्जेक्ट और कम्स प्रेडिकेट, क्योंकि कम का मतलब आना और ये एक वर्ब है जो कि प्रेडिकेट के अंडर जाता है। इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे। द राइप एप्पल्स इन द बास्केट आर स्वीट। कच्चे सेब जो बास्केट में है वो मीठे हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो चलिए इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट के चार्ट पर जाएंगे। हमें सबसे पहले डिटर्मिनर ढूंढना है, जो हमारे पास ये है। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें क्या है? राइप, क्योंकि ये एप्पल्स की क्वालिटी बता रहा है कि एप्पल्स राइप हैं, इसलिए एडजेक्टिव है इसमें राइप। राइप का मतलब कच्चे, और एप्पल्स है कहाँ पे? इन द बास्केट। तो ये सारा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा सब्जेक्ट और ये बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। एप्पल्स राइप हैं, राइप एक एडजेक्टिव है। इन द बास्केट
एप्पल्स के बारे में एक चीज़ हमें और पता चली कि वो इन द बास्केट यानी कि बास्केट के अंदर है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये सारा सब्जेक्ट है और बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट। इसी तरह से हम थर्ड सेंटेंस पर जाएंगे, यू डिड योर ड्यूटी वेल। अगर हम अब थर्ड सेंटेंस को देखें तो इसमें काम करने वाला कौन है? यू डिड योर ड्यूटी वेल का मतलब है कि तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है। किसने की ड्यूटी? यू, यानी कि तुमने या आपने। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ड्यूटी करने वाला। उसने क्या काम किया? डिड का मतलब करना। डिड डू की पास्ट फॉर्म होती है, डिड का मतलब करना। तो काम करना यानी कि वर्ब, ये है हमारा वर्ब। किसकी ड्यूटी करी उसने? योर, अपनी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और क्या किया? ड्यूटी की, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से यहां तक प्रेडिकेट। इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। मेरे भाई ने अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा? मेरे भाई ने। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या काम किया भाई ने? लिखने का, ये है हमारा वर्ब। क्या लिखा? पत्र, ऑब्जेक्ट। और किसको लिखा? अपने फ्रेंड को, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से यहां तक प्रेडिकेट। मैं एक बार दोबारा से सारे सेंटेंसेस को रिपीट करती हूं। फर्स्ट सेंटेंस में द टीचर कम्स, टीचर आती है। कौन आया? द टीचर। काम को टीचर ने किया, इसलिए ये है सब्जेक्ट। क्या काम हुआ? आने का, तो ये वर्ब है, ये प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस में द राइप एप्पल्स इन द बास्केट आर स्वीट। द डिटर्मिनर है। एप्पल्स कैसे हैं? राइप, यानी कि कच्चे हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इन द बास्केट, एप्पल्स की हमें एक क्वालिटी और पता चल रही है कि वो बास्केट के अंदर है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां से यहां तक सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में यू डिड योर ड्यूटी वेल। यू, काम को करने वाला यू, अब आपने ड्यूटी करी, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। डिड, करना, ये वर्ब है। क्या किसकी करी? अपनी, योर। और क्या किया? ड्यूटी, ड्यूटी करी, ये कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस में माय ब्रदर, मेरे भाई ने। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मेरा भाई, माय ब्रदर। रोट, क्या किया उसने? काम किया, वर्ब। अ लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा उसने? लिखने का काम किया, लेकिन लिखा क्या? एक लेटर लिखा। किसको लिखा? अपने फ्रेंड को लिखा। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आज हम फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं।
जो कि मैंने आपको उनके नाम भी लिखवाए थे लास्ट टाइम। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्म है एसर्टिव, सेकंड है इंटेरोगेटिव, थर्ड है इंपेरेटिव, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ है ऑप्टेटिव। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है सिंपल सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस है। हम अभी इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। मैं अभी आपको एक हिंट दे रही हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है, इसके नाम से ही इसका पता चलता है कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, किसी का एडवाइस मिल रहा है या कोई रिक्वेस्ट है। इसके बाद लास्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में जहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए। जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से हैं? वाव, हुर्रा, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वो होते हैं जहाँ पे हमारी इच्छा प्रकट हो रही हो या हमें किसी की ब्लेसिंग मिल रही हो। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको बोले हैं जो कि बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हों। जैसे क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, एक बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है। शी इज अ कुक। वो एक कुक है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी कोई फीलिंग नहीं है, कोई ऐसी एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसे कहा जाता है एसर्टिव सेंटेंसेस। अब हम एसर्टिव सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। एसर्टिव सेंटेंसेस के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, या जिसे आप एफर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा है नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, मैंने आपको इसीलिए पहले ऊपर पॉजिटिव लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसमें सिर्फ हर चीज यस में होगी, हर बात यस में होगी। और नेगेटिव सेंटेंसेस हमें इस एन वर्ड से ही पता चलता है कि जहां हर बात नो में होगी। जब भी सिंपल सेंटेंसेस यानी एसर्टिव सेंटेंसेस में यस आएगा तो वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, और जब भी सिंपल सेंटेंसेस यानी कि एसर्टिव सेंटेंसेस में नो आएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर मैं इन्हीं दो सेंटेंसेस का एग्जांपल लूं, मैंने आपको बोला क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम।
तो ये है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, यहां पर बात हुई है यस, हाँ की। शी इज अ कुक, वो एक कुक है, ये भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां भी बात हुई है यस की। लेकिन अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं यहां पर एक नॉट लगा दूं और यहां पर भी नॉट लगा दूं, तो अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। क्रिकेट इज नॉट माई फेवरेट गेम। देखिए कितना सेंटेंस चेंज हो गया सिर्फ एक नॉट लगाने से। इस नॉट की इंपॉर्टेंस, क्रिकेट इज नॉट माई फेवरेट गेम। तो अब ये सेंटेंस एफर्मेटिव ना होके ये सेंटेंस बन गया है अब नेगेटिव, क्योंकि यहां पर नो आ गया। इसी तरह से शी इज नॉट अ कुक, वो कुक नहीं है, यहां पर भी ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया क्योंकि नॉट आ गया। तो एक नॉट लगाने से हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है। एफर्मेटिव यानी कि जहां पर भी बात यस में होगी, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जहां पर भी बात नो में होगी। आप इस साइन को और इस साइन को याद रखिए, एन फॉर नो और एन फॉर नेगेटिव, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको हिंट दिया कि जहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाए। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे? एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपको वही एग्जांपल देती हूं। क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। अभी तक था ये एसर्टिव सेंटेंस, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर इसी सेंटेंस पे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो हम कैसे पूछेंगे? ये इस घूमकर इधर आ जाएगा। ये चीज़ आप टेंसेस में सीखेंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी सिर्फ मुझे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताना है। तो हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा लेते हैं। तो इज क्रिकेट माय फेवरेट गेम। क्या क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है? यहां पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा, ये एसर्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। इसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल लिया था। शी इज अ कुक। वो कुक है। इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो सेम वही प्रोसीजर, हम इसको यहां ले जाएंगे। हमारा सेंटेंस बन जाएगा इज शी अ कुक। यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा, हमारा सेंटेंस इज शी अ कुक। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा यहां, तो ये पूरा के पूरा एफर्मेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल गया। इसी के साथ हम
थर्ड सेंटेंसेस की ओर चलेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर मैंने आपको बताया कि कहीं पर ऑर्डर आ गया, कहीं एडवाइस या कोई रिक्वेस्ट आ गई। जैसे अगर हम ऑर्डर का सेंटेंस लें तो मैं आपको एग्जांपल देती हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा शट द डोर, तो ये एक ऑर्डर है जो हमने किसी को दिया है कि दरवाजा बंद कर दो। ये एक ऑर्डर है, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह से अगर मैं एक सेंटेंस और लिखती हूं, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। ये एक एडवाइस है, ये एक ऑर्डर नहीं है, ये एक एडवाइस है। क्योंकि दरवाज़ा बंद करना एक ऑर्डर है जो एक टीचर या एक बॉस या कोई भी किसी को कह सकता है। लेकिन ऑलवेज हेल्प द पुअर, ये हम एक एडवाइस दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं। ये किसी की मर्जी है कोई माने या ना माने, मगर है ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अगर हम रिक्वेस्ट करें तो प्लीज होल्ड माई बुक, प्लीज मेरी बुक पकड़ लो। तो ये एक रिक्वेस्ट है क्योंकि यहां पर प्लीज आ गया। ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब ऑर्डर हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, जिस भी सेंटेंसेस में ये तीनों बातें होंगी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अब हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया। जहां पर भी ये साइन आ जाएगा वो है एक्सक्लेमेटरी साइन। इसका मतलब वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। जहां पर हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, जहां पर अपनी फीलिंग्स को प्रकट करते हैं, फीलिंग्स। जैसे हाउ प्रिटी शी इज, वो कितनी सुंदर है। यहां पर हमने अपनी फीलिंग्स प्रकट की है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर की है। हुर्रा, हुर्रा वर्ड हम तब लगाते हैं जब हमें बहुत खुशी होती है। वी हैव वन द मैच, हुर्रा, हम मैच जीत गए। अब आप सोच रहे होगे ये साइन मैंने यहां लगाया और ये यहां पर क्यों लगाया। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि ये एक्सक्लेमेटरी है। इन दो सेंटेंसेस में हमारी फीलिंग्स को हम जाहिर कर रहे हैं। हाउ प्रिटी शी इज, वो कितनी सुंदर है। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। और हुर्रा वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम बहुत खुश होते हैं तब लगाते हैं।